अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शान खान कि जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि अभी करंट इशू जो चल रहा है शहबाज गिल साहब को कभी जेल से अस्पताल से फिर अदालत से फिर जेल से फिर अस्पताल, इस तरह हो रहा है। तो आप देख रहे हैं उनकी सिचुएशन क्या है। चले कुछ लोग सहाफ़ी जो हैं वो ये ड्रामे कह रहे हैं कि ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे, वो सहाफ़ी थे जिनको गोली तो लगी थी लेकिन शर्ट के ऊपर से उन्होंने पट्टी अपनी कर ली थी कि जी मुझे गोली लगी है। मुझे ये बताएं कि जब गोली लगी हो जिस्म के ऊपर, जिस्म को किसी हिस्से पे गोली लगे हैं तो पट्टी अंदर की तरफ होती है, शर्ट के ऊपर से होती है। बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं, हमें छोड़ दें, हमें आप लोगों का पता है, ठीक है। और उसके बाद आप देख लें कि अगर शहबाज गिल साहब ने आर्मी के खिलाफ कुछ बयान दिया है तो उसको इबरत का निशान बनाया जा रहा है, तो फिर दूसरे लोगों को क्यों नहीं जा रहा है। अयाज सादक के साथ रफीक है, ख्वाजा आसफ है, फिर उसके बाद जरदारी है, उसके बाद क्या नाम है, मौलाना फजल रहमान है, और उसके बाद नवाज शरीफ खुद है। नवाज शरीफ ने क्या बोला था कि बम्बई अटैक के अंदर बम्बई अटैक के अंदर ताजमहल के अंदर होटल में जो खुदकुश यानी कि कुछ दहशतगर्द हमला हुआ वो पाकिस्तान ने करवाया था। और हमद मीर जो जियो न्यूज़ तो शुरू से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। और उसके बाद हमद मीर जो वहाँ का एंकर, सीनियर एंकर, तजियाकार एंकर पर्सन और सहाफ़ी है, अपने आप को कहता है ये एक नंबर का ड्रामेबाज है, डॉलर के लिए कुछ भी कर सकता है। एक अमेरिका के बंदे ने बोला था ना कि ये डॉलर की खातिर अपनी माँ भी बेच सकते हैं, वो हमारे लिए नहीं था बोला, हमारे पाकिस्तानियों के लिए नहीं था बोला, ये इन जैसे लोगों के लिए बोला था। और आप सब लोगों के सामने इस बंदे ने अजमल कसाब का घर भी दिखा दिया था कि ये अजमल कसाब का घर है। और फिर नवाज शरीफ ने जब ये बोला, फिर कुलभूषण यादव की जो आलमी अदालत के अंदर जो केस चला, वहाँ पे वो ऑडियो चलाई गई, वहाँ के एक वकील ने आकर मुबारकबाद दी कि मुबारक हो नून लीग वालों, मुबारक हो पाकिस्तानियों, जो आपके 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनका बयान के बम्बई ताजमहल के अंदर जो अटैक हुआ उसमें पाकिस्तान शामिल है, वो वहाँ पे ऑडियो चलाई गई कुलभूषण यादव के केस के अंदर, इंडिया के वकीलों ने वो चलाई गई। ये देखिए, ये तो वज़ीर आज़म कह रहा है पाकिस्तान का जो 3 दफ़ा रह चुका है। चलें, वो भी जो हो गया। उसके बाद ये जो दहशतगर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। मरियम नवाज़ के जलसे में नारे लगते रहे, दौड़ते आए, जनरल साहब दौड़ते आए और उनके माथे पे पसीना था, टांगें कांप रही थी। ये आपको पता ही है, सदक ने अपने असम्बली हॉल में बोला हुआ सब कुछ, मैं 14 अगस्त नहीं मनाऊंगा, ये इसने बोला हुआ था, मैं पाकिस्तान के गुनाह में शामिल नहीं है, फजल रहमान के बाप ने बोला हुआ था। इससे बड़ा क्या हो सकता है कि हमारी मादरे मिल्लत जो है फातिमा जिन्ना, उसके गले के उसकी लालटेन निशान था। और ये जो गुजरांवाला का खुरम दस्तगीर है, इसके वालिद ने कुत्ती के गले के अंदर लालटेन का निशान, लालटेन डाल के बोला था कि ये मादरे मिल्लत ये फातिमा जिन्ना है। इससे बड़ी गिरदारी क्या हो सकती है। यहाँ तो मैं साफ बात कहना चाहता हूँ कि फातिमा जिन्ना को यहाँ पे कत्ल कर दिया गया था। कायद-ए-आज़म को जिस एम्बुलेंस में लेके जाया जा रहा था उसका पेट्रोल खत्म हो गया था, 3-4 घंटे लेट हो गई थी। उसके बाद मुजीबुर रहमान को क्या कहते हैं, गद्दार कह दिया गया था। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर के साथ क्या नहीं हुआ, आप लोगों के सब सामने है। तो इमरान खान या शहबाज गिल ये किस खेत की मूली हैं, आप खुद समझदार हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और फिर उसके बाद आप खुद देख लें कि मोहसिन दावड़ क्या नहीं बोला। आर्मी की तो चलो छोड़ें, आर्मी के खिलाफ ये सब कुत्ते की तरह भौंकते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं मोहसिन दावड़ बोलता रहा, अली वजीर नहीं बोलता रहा। अब वो पीडीएम का हिस्सा है, मुझे बताएं इसमें कोई गलत है। फजल रहमान के बाप ने क्या नहीं था बोला, कायद-ए-आज़म को काफ़िर आज़म नहीं था बोला, क्या नहीं बोला। इसको जरदारी के बाप ने क्या बोला था, काफ़िर आज़म है। उसने मौलाना फजल रहमान के बाप ने बोला था कि मैं पाकिस्तान के गुनाह में, शुक्र बनने के गुनाह में शामिल नहीं हुआ। और पीछे क्या रह जाता है, आर्मी तो दूर की बात है, पहले पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ पे तो पाकिस्तान के खिलाफ ही बोला गया, रियासत के खिलाफ बोला गया। इनके खिलाफ कब एक्शन होगा, इनको कब इबरत का निशान बनाया जाएगा। भगोड़ा जो लंदन बैठा हुआ 4 हफ्तों के लिए गया था दवाई लेने, उसको क्यों नहीं लाकर घसीट कर लाकर जेल में डाला गया। उसने हाजिर सर्वस जनरल के बारे में क्या क्या नहीं बोला, फैज़ हमीद साहब के बारे में क्या क्या नहीं बोला। आप लोगों के सामने वीडियो सबूत है, सोशल मीडिया पर आप सर्च कर सकते हैं। मरियम नवाज़ क्या नहीं बोलती रही, कैप्टन सफदर क्या नहीं बोलता रहा, हाजिर सर्वस के जो ऑफिसर है उसके बारे में, कि ये सिर्फ इबरत निशान एक बंदे को ही बना रहे हैं, सबको बनाए ताकि अवाम को पता चले कि वाकई कानून सबके लिए एक जैसा है। और कुछ सहाफ़ी जो अभी मजाक बना रहे हैं, उनमें अब मैं बात बताता हूँ। गरीदा फ़रूकी एक पता नहीं कहाँ से ये एंकर बन गई है, कहाँ से ये तजियाकार बन गई, मुझे तो ये नहीं समझ आती। जब फिर क्या कहते हैं कि किसी को छेड़ते हैं या ना, जब इसने अभी छेड़ा था पीछे, ये इसने क्या किया, ये ड्रामेबाजी कर रहा है, शहबाज के लिए कर रहा है, वो कर रहा है, इस तरह कर रहा है। तो फिर लोगों ने इसके खिलाफ एक ट्रेंड चलाया, ठीक है, ट्विटर के ऊपर। ट्रेंड का भी आपको पता है, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता। तो फिर अब ये चीख रही है, औरत कार्ड इस्तेमाल कर रही है, रो रही है, पिट रही है, ठीक है। तो आप ना पंगा लें इस तरह के। आप पर भी तो है ना, आप घरेलू जो मुलाजमा है उस पे ऊपर तशद्दुद किया हुआ है आपने। इस तरह अगर आप किसी को छेड़ेंगे तो फिर आपकी तो ठुकाई करेंगी अवाम, ज़ाहिर है। फिर जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो मैं जाते-जाते यही कहूँगा कि चाहिए, अदारों को चाहिए, जो हमारे मौजूद अदारे हैं उनको चाहिए कि इंसाफ एक जैसा रखें। अगर आप इबरत का निशान शहबाज गिल को बना रहे हैं, तो फिर हमारे दूसरे भी बहुत ज़्यादा हैं, उनको भी इबरत का निशान बनाएँ, ताकि अवाम को पता चले कि कानून एक जैसा है। अल्लाह हाफ़िज़।